चलिए अब हॉलो स्फीयर का देखिए। हॉलो स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह काम आएगा। और सेंटर ऑफ मास जो आप किए हैं उसमें तो आप कटिंग सीखे हैं ना, बस उसी तरह से है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जितना ध्यान दीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। हॉलो है बेटा, है ना, तो हॉलो है तो इसमें ज्यादा दिमाग तो अपने को लगाना नहीं है ना। सबसे पहले आप जो पढ़े हैं, आप क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यही होता है ना जी, है ना। और ये किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी बातें तो हम लोग जानते हैं, है ना। अब ये सोचो ना कि सर इस चीज को, जो हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर में एक एग्जांपल सेट करो कि ऐसा क्या हो सकता है ना। हमारे जो आम जीवन जो है उसमें हॉलो स्फीयर में क्या हो सकता है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है, जैसे आप नारियल खाते हैं ना, नारियल, अरे कोकोनट, कोकोनट का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है ना, वो क्या है, उसको अगर तू हॉलो तो है, अरे क्लियर है। अब इस चीज को अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूं, तो मैं क्या लूं, मैं ऐसा क्या काटूं कि काटने के बाद जब मैं उसको जोड़ूं तो वो ऐसा ही तैयार हो जाए। अगर ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आप कटिंग का पार्ट सीख रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप याद रखना, याद से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे उतना समझोगे। क्लियर है। तो सुनो, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जब घर में रोटी बनता है ना, रोटी बनता है ना, बचपन में हम लोग क्या करते थे, या फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे, है ना, कॉलेज में छोड़ दीजिए, कॉलेज में तो हॉस्टल रहता है, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगर आप बाहर रहते हैं कहीं, तो जब आपसे रोटी सही नहीं गोल होता है ना, तो उसको लोग पूरी बनाता है ना। वो स्टील का ग्लास लेता है, कट मार देता है ना। आप जब कट मारते हैं तो आप देखते हैं कि एक सही आकार का जो ग्लास का जो ये रहता है उस आकार का आपके पास आ गया। अब मैं चाहूं, जो बचपन में हम लोग करते थे कि रिंग बनाना, है ना, तो अगर आप सपोज करो इस तरह का है, ठीक है, और ये जो आपका है इस तरह से ना, ऐसा ऐसा सामान लो, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ है इस तरह का, ठीक है, दिस समझ रहे हो ना, रोटी टाइप का है इस तरह का, ठीक है, इस तरह पूरा बड़ा हुआ। मुझे क्या करना है, इसमें कट लेना है, ठीक। ऐसा अगर काटोगे तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला एक रिंग तैयार हो गया, फिर दूसरा देखो ये एक रिंग तैयार हो गया, फिर तीसरा ये एक रिंग तैयार हो गया, एक ये रिंग तैयार हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट शेप का रिंग तैयार हो गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का, है ना, रिंग तैयार हो गया। अब इस सबको काट के अलग अलग रखो, और फिर जब सबको जोड़ोगे तो आपका ये डिस्क तैयार हो जाएगा। वैसा ही बात तुम यहां समझो, है ना, कि इसको क्या कर सकते हैं। सर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं इसका रिंग ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, रिंग, है ना। तो वो जो रिंग है उसको कैसे लेंगे वो देखिए, है ना। फिर ज्यादा कुछ है नहीं, थीटा पे जाना, टी थीटा का तुम एलिमेंट लिए, है ना, और यहां से एक रिंग बनाना, बना तुम्हारा, है ना, क्लियर है, ये तुम्हारा रिंग बना। इस रिंग का जो थिकनेस है वो कितना है, ये कितना है, आर टी थीटा। तुम पढ़े हो ना यार, सारी बातें मैं लिख रहा हूं, एंगल इज इक्वल टू आर बाई रेडियस, है ना जी। एंगल कितना है, डी थीटा, आर तो निकालना है हमें, और ये आर, तो आर कितना हो गया, आर डी थीटा, ठीक है ना। इस चीज को मैंने इसका थिकनेस लिखा, क्योंकि देखो ना, अगर ये वाला एंगल है तो ये बेटा क्या, ये आर है ना, वो हम यहां से लिख ली, एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। हालांकि आप अब इस समय पे हैं कि आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा हो सकता है कि डायरेक्ट इसको देखे, है ना। ये आर डी थीटा, क्लियर है, यहां तक समझे। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब ध्यान से समझो, जो रिंग तुम्हारा तैयार है ना, इस तरह का, है ना, इस पूरे रिंग को तुम यहां बना इस तरह, ठीक है। ये कितना है, आर डी थीटा, और ये कितना है तुम्हारा, अब ध्यान से देखो, ये इस रिंग का रेडियस है ना, ऑब्वियसली ये आर नहीं है ना। तो अब तुम देखो कि एक रिलेशन देखो, एकदम बहुत बेसिक से मैं लेके जा रहा हूं भाई। ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, क्या ये आपका बेटा आर साइन थीटा हुआ, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। देखिए कितना बेसिक पे चल रहा है। तो ये जो आर साइन थीटा है
इस वाले रिंग का रेडियस है जिसे हम यहाँ पे r मान लें। आई बात समझ? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले का जितना भी मास है वो कर्व सरफेस एरिया पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ? तो इस वाले में ये जो रिंग है उसका मास कितना होगा, क्योंकि वही तो हम छोटा सा ये ले रहे हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं, उसका छोटा मास कितना होगा, है ना? वो मास निकालना हमारे लिए जरूरी है ना? तो यहां आप देखो, एकदम ध्यान से समझना, dm मास, है ना? अब एरिया की चर्चा है, कर्व सरफेस एरिया है ना? तो कर्व सरफेस एरिया, अब तुम बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? अरे बोलो बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया तुम्हारा? क्या मैं इसे सिग्मा भी लिख सकता हूं, है ना? सिग्मा ये सर, और इस वाले को मैं क्या करूंगा? एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा बेटा? एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। अब एरिया इसका कितना? अब इस रिंग को तुम सोचो कि तुमने काट दिया, ठीक है, ऐसा रिंग था। देखो, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं, क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं कुछ पूछा, तुम बताओ, तुम गलत बताओगे, जब तुम गलत बताओगे तो मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा, तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं जो सोच रहा था वो गलत कहां पे है, और अपने पास रख लोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसका ये वाला जो है, ये है हमारा r sin थीटा, ठीक है, और ये आपका कितना है? r d थीटा। मुझे क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, नहीं पल्ले पड़ रहा है ना? ये तो आप जानते हैं कि इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r, है ना? चलिए, अब इस वाले को कट करके, इस रिंग को काट के हमने ऐसा बना लिया, सीधा कर लिया, है ना? तो अब आप बताओ, क्या ये 2 पाई r है ना? और ये कितना है? r d थीटा है ना? तो ये कितना है? 2 पाई r sin थीटा है ना? अब आप इसका जो एरिया लिखोगे, डेट इज dA बेटा, वो कितना लिखोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 पाई r sin थीटा, क्या r d थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई टफ बात हम कर रहे हैं? कोई टफ बात नहीं है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? अब इस वाले को आप यहां लिख लीजिए, 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, है ना? क्लियर है? अब समझे? सर ये मेरे को नहीं समझ में आया। अरे समझो, अब मान लो 12 रुपए में 12 रुपए में कितना है? 12 रुपए में कितना आम है? 12 आम, है ना? तो 1 रुपए में क्या करोगे? 12 बाई 12 करोगे ना, तो वही तो है, और जितना का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया। क्लियर है? सर कोई मुश्किल मेथड है? हाँ वही है ना? कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब ये आपका कट होके 2 आ गया, तो डीएम जो आपका आया m/2, कुछ भी गलत होगा आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका डीएम हुआ। सर हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mr², है ना? तो छोटे के लिए निकालना है, डी निकालना है, तो डीएम मिला हुआ है, अब हमें क्या करना है? r² करना है। करेक्ट है? मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहां तक में हमारी जो मुद्दे की बात रही है ना, वो ये रहा कि डीएम जो हमने लिखा वो आया हमारा m/2 sin थीटा d थीटा। राइट, ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां पे देखिए, हम किस में इंटरेस्टेड है? हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्टेड है। ठीक है, dm r², है ना? अब यहां पे एक बात समझिए कि इस वाले का r क्या है ना? इस वाले का r क्या है? सर आपने सही लिखा है, आई बात समझ में, है ना? तो अब यहां पे dm जो हमने लिखा वो कितना है? m/2 sin थीटा d थीटा बेटा, है ना? और r हमने क्या लिखा था? r sin थीटा। अब इस वाले का क्या है? स्क्वायर है, r² sin स्क्वायर थीटा, है ना? अब लिमिट कहां से कहां लेंगे? फिर एक बात है, यहाँ पे लिमिट कहां से कहां लेंगे? तो 0 से पाई लेंगे। क्या लेंगे? 0 से पाई। क्यों? अब देखिए, जैसे ही आप इधर लेंगे ना, इधर लेंगे, अब इसको कवर करना है तो ये वेक्टर की तरह चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे,
ठीक है, तो अगर ये कवर हो रहा है ना, ये कवर हो रहा है तो ये भी कवर हो रहा है। क्लियर है? आई बात समझ, मतलब पाई में आपका पूरा कवर है। क्लियर है? नहीं समझे तो समझो, अगर मान लो इस तरह से चला रहे, यहां से इधर जाओगे तो इधर भी चलेगा। आई बात समझ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाएगा, है ना, लेकिन एक बार दिक्कत होगा फिर दिक्कत नहीं होगा। लिमिट कहां से कहां जाएंगे, 0 से पाई। सर दिक्कत तो हमें यहाँ आ गया, है ना, इस वजह से ये हमसे इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ लिए हैं तो आपसे हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। सर हमसे हो जाएगा, अगर हम 11th में फिर भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है सर, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम कुछ चीज तो जानते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, है ना, ये तो आप जानते हैं। क्लियर है? सर क्यों इसकी मदद पड़ी, ये तो आपको मैथ्स वाला बताएगा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए कि कभी भी जो इंटीग्रेशन होता है ना वो लीनियर का होता है। किसका होता है? लीनियर का। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करते होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा था, है ना, जब आप एसी पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला लगा के उसको लीनियर में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए आपका। अब यहां पे करते हैं m/2 r स्क्वायर, साइन क्यू के जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा, तो यहां से तो पहले लिखना पड़ेगा सर का साइन क्यू कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, है ना। मुझे तो सिर्फ साइन क्यू चाहिए। 3 साइन, आवाज देंगे, साइन 3 थीटा बाई 4। हमेशा याद रखना, कॉपी में कहीं पे बॉक्स बना के लिख लो, है ना, MTR लिख लो, मारो टोटल रट्टा, है ना, ऐसा करके कुछ लिख लो ताकि तुम्हें ये चीज याद रहे, है ना, कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ था, मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है। 0 से पाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, आवाज नहीं यार, डी थीटा बाई 4 है ना। तो यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ गया, mr स्क्वायर बाई 8, है ना। अब अलग अलग, ये 3 है साइन थीटा डी थीटा बाई माइनस, है ना, साइन 3 थीटा बाई डी थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना, इतना तक हुआ। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब इस वाले फॉर्मूला का तो यूज हो गया बेटा, है ना, इस वाले का, तो इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, है ना। चलिए यहां से देखिए, अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए mr स्क्वायर बाई 8, है ना। अब यहां पे देखो, ये 3 हुआ, है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से पाई माइनस, अब यहाँ पे देखो इस वाले पे साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3 थीटा बाई 3 पाई, है ना। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा, mr स्क्वायर बाई 8, है ना, ये 3 है, cos पाई प्लस cos 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप देखिए, ये वाला 1/3 को आप इधर ले लीजिए, माइनस cos 3 पाई प्लस cos 0, है ना। क्लियर है? अब ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, mr स्क्वायर बाई 8। पहले चलिए इनकी बात कर लेते हैं, है ना। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, है ना। तो -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 3 और ये आपका 2 ना, -1/3। अब इस वाले का देखिए, यहाँ पे इस वाले का cos 3 पाई, है ना,
तो cos 180 डिग्री कितना है, -1 है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, मतलब ये वाला आ गया आपका -1, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो अब देखिए mr²/8 ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका -2/3। अब ये क्या हो गया, mr²/8 18 16/3, तो ये कितना हो गया आपका ²/3, क्या आंसर आ गया 2/3 mr²। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, ये सारी बातें तो मुझे याद है ना, क्योंकि प्रोसेस तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन है ना। इसमें हमें क्या ध्यान रखना था, हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि कटिंग में वो डिफरेंशियल एलिमेंट हम क्या लें, क्लियर है, आई बात समझ, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा लिमिट का आपको ध्यान रखना है, जब आप इंटीग्रेशन सीखेंगे तो आपको ये सब चीज पता होने लगेगा, क्लियर है। लेकिन सर अगर ये सब कुछ याद नहीं है ना, और फिर भी मुझे सवाल याद करना है, सवाल बनाना है, तब आप क्या करेंगे, आपके पास ये याद होना चाहिए कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mr², क्लियर है, ये आप याद रखिएगा, तब भी आपकी बात बन जाएगी। बाद में तो मैं आपको सबके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि बिना ट्रिक के तो मैं छोड़ता नहीं, है ना, लेकिन ट्रिक पे बेस्ड नहीं रहिए, कंसेप्ट पे बेस्ड रहिए, क्लियर है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, चलिए अब इसका देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस, है ना। सबसे पहले दिमाग में ये चीज आना चाहिए, कैसे इसको हम करें, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ बात, हर एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाता चलता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास में आप इसका कटिंग सीखे थे सर, सीखे थे बट भूल गए, है ना, एक बार और देख लीजिए, पुनः प्रयास, है ना। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुबह का भूला शाम में आए तो उसे भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते, उसे लेट कहते हैं, है ना। लेट हो जाइएगा और इंट्रांस से बाहर हो जाइएगा, आर पे जाके आप डी आर का एक एलिमेंट लीजिए, है ना, क्लियर है, हाँ सर, है ना, आई बात समझ में। अब हमें क्या देखना है, ये क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो तो है नहीं, है ना। तो इसका जो मास लिखेंगे हम, डीएम जो निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, इसके लिए रो इंट्रोड्यूस होगा, है ना, पढ़े होंगे आप, है ना। तो डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, है ना, 4/3 πr3। तो यहां तो आपको फिर डीवी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डीवी से, है ना। तो चलिए, डीएम इज इक्वल टू 3m/4πr3 4πr² dr, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहां पे आप ऐसा कर लो, या फिर एक और उपाय है ना, क्या है सर, बताते हैं, पहले ध्यान से देखिए, ये अपना आ गया डीएम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या चाहिए हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से समझो, इस वाले में अगर मैं इसे देखूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे अगर होलो स्फीयर आप लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट के का, तो आपसे ये चीज तैयार हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर जो अभी किए, वो क्या है था, 2/3 mr², क्लियर है। तो सॉलिड के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 डीएम आपका क्या है, 3m/4πr3, ये 4πr² dr, है ना। तो ये डीएम है और मुझे r² से और मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से r जाएगा,
है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी आई। क्लियर है। चलिए इस चीज को सॉल्व करते हैं। आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2m अपॉन आर क्यू, है ना। और ये आपका कितना आ गया, डी आर आर, है ना। ठीक, तो 2m अपॉन आर क्यू, और ये आपका इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से आर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 2m आर क्यू अपॉन 5, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं याद है तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, है ना, आप उसको याद रखिएगा। देखिए क्या है, सॉलिड स्फीयर क्या है। देखिए अभी आपको लगा यार क्या ज़रूरत है ना, हम तो इंटेलिजेंट आदमी है, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। भाई साहब रोटेशनल चैप्टर छोड़िए, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़िए, वेव्स में जाइए, फिर आपको याद आएगी कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर दिमाग से तो निकल गया, है ना। उस समय ट्रिक याद होता है, बाकी एक झलक के बाद आपको वो चीज़ आ जाएगा, है ना। जितना मैं धीरे बोल रहा हूँ ना, उतना ज़्यादा ही आपको पिंच करेगा उस टाइम में, है ना, जब आपको याद नहीं होगा तो। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे टाइम का है ना। मुझे मालूम है आप इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप याद रखिए। एक समय था कि सचिन और सहवाग बहुत अच्छा खेलते थे, है ना, और हम लोग उस टाइम के हैं। तो सचिन सहवाग, है ना, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कैसी बैटिंग करते थे, 5 स्टार बैटिंग, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सचिन सहवाग बाई 5 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर तो सब में आना है, तो सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। बॉलीवुड वाले ऐसे ध्यान रखे, शाहरुख सलमान 2 लोग हैं, 5 स्टार, बस याद करने का है। ठीक है, अगर आप पूरा जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप इस तरह से ट्रिक करके, आपको अगर कोई ट्रिक आता है तो बहुत अच्छा है, अपना बना के रखिए, वो अपना रहेगा, है ना। दूसरे की चीज़ों को कब तक अपना बनाइएगा, है ना, अपनी चीज़ों पे हक जताइए। तो सॉलिड स्क्वायर क्या हो गया, 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, चलिए चलिए इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पूरा एकदम ध्यान लगा के देखिएगा इसको। एक ट्रायंगुलर लेमिना है ना, और इससे बेस से आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ये वाला। क्लियर है, से आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। इसकी कटिंग कैसे होगी पहले, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को y पे जाएंगे, y पे जाएंगे, क्यों जाएंगे सबकी चर्चा मैं करता हूँ। y पे जाएंगे और dy का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। y पे जाके dy का एलिमेंट हम लेंगे, क्यों लेंगे वो भी देखिए, हम लेंगे क्या लेंगे, कैसे लेंगे, सब चर्चा करते हैं। y पे गए, dy का एलिमेंट लिए। अब जब हम dm मास इसका लिखेंगे, है ना, इस वाले का, इस वाले का जब हम dm मास लिखेंगे तो वो dm क्या लिखेंगे, मास, इसका मास कितना है m, ठीक है। और लेमिना है 2D है ना। तो नीचे में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, एरिया, है ना, m बाई एरिया, तभी तो सिग्मा आएगा ना। तो एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डीएम की चर्चा है तो डीए, है ना। अब डीए क्या होगा, है ना, वो देखिए सर, डीए इसका होगा, तो इसे आपको, आपने इसकी लंबाई डीवाई लिखी है, इसको आप एक्स ले लीजिए। तो इसका जो डीए हुआ वो आपको 2m अपॉन बी एच, और डी आपका कितना हो गया, एक्स डी वाई, राइट। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में है ना, एम आर स्क्वायर। तो आर क्या है, तो आप पढ़े हैं, है ना, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उससे जो आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये वाला, है ना, करेक्ट।
अब यहां पे देखिए जो डी आई हमने निकाला, ध्यान से समझिएगा एकदम, डी एम है ना आर स्क्वायर। अब ये जो मैं किस पे बात कर रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो इसकी जब बात कर रहा हूं तो यहां से इसकी दूरी क्या है, आर। आर क्या है यहाँ पे, वाई है, तो आप क्या लिखेंगे, डी एम वाई स्क्वायर। राइट, समझा पाया मैं आपको, है ना। अब डीएम जो है आप उसको लिखिए 2m बी एच एक्स डी वाई वाई स्क्वायर। अब हमारे मंजिल में काटा कौन है, x, है ना, क्योंकि यहां पे dy है तो इंटीग्रेट तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि डबल इंटीग्रेशन शुरू कर दे, नहीं। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज लेंगे, है ना। तो फिर हम x को y के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा माप ए बी सी डी ई ले लिया, ये पूरी दूरी कितनी है, h है, h है, और यहां से यहां का दूरी कितना है, b है। क्लियर है, ये हमने क्या कंसीडर किया, y। तो आप देखो ये कितना हो गया, h माइनस वाई। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इस फिगर पे बॉक्स बना के, h माइनस वाई, 10 तो बढ़ गया है ना, h माइनस वाई अपॉन h इज इक्वल टू x अपॉन b। अब मेरे मुद्दे की बात निकल गई, है ना। जो x जिसे हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इस तरीके से मुझे ये चीज मिल गया, क्योंकि अब मैं x को y के टर्म में लिख सकता हूं, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो ये बात दिमाग में आप रखिएगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेट नहीं होगा, है ना। तो x कितना हो गया आपका, b h माइनस वाई। इसको यहीं पे और देख लीजिए, बी एच डी वाई, नहीं तो आगे चल के फिर आपको इसके ऊपर काम करना पड़ जाएगा, वहां पे ये कैंसिल हो गया। तो x आपका आ गया p माइनस बी बाई एच वाई, ठीक है। क्या आपको आया, फिर से ढंग से लिख दे रहा हूं, b माइनस बी बाई एच। क्लियर है, चलिए सर, अब मामला जो है हमारा नजदीक, 2m बी एच, एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस बी बाई एच टू वाई, ये एक्स आपका हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। लिमिट कहां से कहां जाएगी, तो ये जो है ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके h तक, तो लिमिट आपका 0 से h होगा, ठीक है। समझा पाया मैं आपको। अब आप इसको ऑपरेट कीजिए, 2m बी एच, है ना, और इसको खोलोगे, बी वाई स्क्वायर डी वाई माइनस बी वाई क्यूब डी वाई एच, है ना, 0 से h, ठीक है जी, है ना। चलो इसके आगे का काम किया, ये सब करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे याद है आप उसको आगे बढ़ दिए, है ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बी एच, है ना, बी आपने बाहर कर लिया, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, वाई क्यू बाई 3 एच, यहाँ पे आपका क्या आ गया, बी एच 2m बी एच, ध्यान से देखना, बी बाई 3 एच, है ना, इधर बी बाई 4 एच, है ना, और ये, ठीक है। चलो अब यहाँ से, अब इसको खोलो, 2m बी से बी यहाँ कट गया, और ये आपका कितना आ गया, एच स्क्वायर बाई 3, है ना। इस जगह पे यहाँ पे
2m, यहाँ आपका हो गया h, और इधर आपका ये कट के कितना हो जाए एच क्यू, 2m b h q। अच्छा यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा, ये b अगर इधर कैंसिल होगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये b यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका एच क्यू, और नीचे में आपका क्या है, नीचे में आपका है 4, ठीक है 4। तो ये आपका कितना हो गया जी, ये आपका हो गया 2, है ना। और एक h इधर है, तो ये इसको काटा, तो इधर ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा h स्क्वायर, ठीक है। तो 2m h स्क्वायर बाई क्यू माइनस एम एच स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 6 4 h स्क्वायर माइनस 3, ये कितना हो गया आपका एम एच स्क्वायर बाई 6। क्लियर है आपको, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, इस चीज को याद रखना है ना। अगर ऐसा है, ये दूरी हमारी क्या है h है, अगर इस तरह ट्रायंगुलर लेमिना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस एक्सिस के अलोंग वो mh स्क्वायर बाई 6 होगा। क्लियर है, क्यू 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 क्यू, है ना। अब आगे जब आप प्रॉब्लम करोगे, मैं ही सिखाऊंगा आपको, है ना, अभी सिखाऊंगा, है ना। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो आप उसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, है ना। तो आपको ये पता होगा कि इसके अलोंग एम एच स्क्वायर बाई 6 आता है, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अभी हम लोग करेंगे, है ना। तो ये सारे जितने भी डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये मैं किया, एक बार तुम देख लेना, एक बार करना, उसके बाद खुद से करना, और हर एक पॉइंट पे सोचना कि कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। क्लियर है, तब चीजें जो है वो क्लियर। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास में भी है, यहाँ भी है, और जब आगे आप इलेक्ट्रोस्टैट में जाओगे तो वहां भी आएगा। क्लियर है।